आफ्टरनून प्यारे बच्चों, क्लास 8 एक्सरसाइज 9.1 हमने नया चैप्टर शुरू किया है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। तो कल हमने डिस्कस किया था कि एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन इज मेड अप ऑफ टर्म्स एंड ईच टर्म इज मेड अप ऑफ सम फैक्टर्स। ओके, तो एन एक्सप्रेशन इज मेड अप ऑफ टर्म्स एंड कॉन्स्टेंट्स। The numbers are constant along with mathematical operators, variable, constant and mathematical operators। तीन चीजें होती हैं। वेरिएबल अंग्रेजी के स्मॉल अल्फ़ाबेट के लेटर्स से दिखाए जाते हैं, कॉन्स्टेंट्स नंबर्स हो गए जिनकी वैल्यू फिक्स है, और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स इन सबको जोड़ कर मिला के एक्सप्रेशन बन जाता है, जैसे 7 + 5 x + 2y, इस तरह से। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि लाइक एंड अनलाइक टर्म्स की, कि भाई लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। अब आप इसको ऐसे समझिए, अगर मेरे पास एक बास्केट में 2 एप्पल हैं और उसमें मैं 3 एप्पल और ऐड कर देता हूँ, तो मेरे पास टोटल कितने एप्पल हो गए? 5 एप्पल्स हो गए। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक बास्केट में 2 एप्पल्स हैं, उसमें मैं 2 मैंगोज रखूँ, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि उसमें 4 एप्पल हैं या 4 मैंगो है? नहीं ना। अनलाइक टर्म्स हम ऐड ही नहीं कर सकते हैं। एप्पल अलग फ्रूट है, मैंगो अलग फ्रूट है। इसी तरह से वेरिएबल्स में भी या अलजेब्रा में भी लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स की पहचान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप केवल और केवल लाइक टर्म्स को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो लाइक एंड अनलाइक टर्म्स की पहचान कैसे होती है? टर्म्स हैविंग सेम वेरिएबल्स और लिटरल्स। लिटरल मीन्स सेम तरह के, ये सब इसको लिटरल भी कह देते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स का मतलब लिटरल नहीं, लिटरल मतलब जो एक जैसी चीज़ है, वस्तु एक जैसी हो, जैसे 5 फिंगर्स + 5 फिंगर्स, इस तरह से 5 फिंगर्स और 5 फिंगर्स, तो ये एक जैसे टर्म्स हो गए। दे आर कॉल्ड लाइक टर्म्स, अदरवाइज दे आर अनलाइक टर्म्स। तो देखिए, मैंने कुछ टर्म्स यहाँ लिखे हुए हैं, तो आप देखिए, अगर XY है तो सारे लाइक टर्म्स में एक साथ लिख देता हूँ। XY वाले जितने टर्म्स होंगे, XY वाले जितने भी टर्म्स होंगे, ठीक है, यहाँ पे ये है, तो 1, ये 2, ये 3, ये तीनों क्या है? लाइक टर्म्स है। क्या है? लाइक टर्म्स है। ठीक है, एक जैसे ही वेरिएबल वाले, एक जैसे ही टर्म्स वाले ही लाइक टर्म्स होंगे। अगर x वाले टर्म ढूंढना चाहूँ तो x वाले टर्म ये सारे एक दूसरे के लाइक टर्म्स होंगे, ये भी लाइक टर्म्स होंगे। ठीक है, इस तरह से। अब आप देखिए, y² वाला अगर कोई टर्म है तो y² और 7y² और 18y², ये लाइक टर्म्स हो गए। अगर मैं ऐसा कहूँ 7y² और 7x, ये किस तरह के टर्म्स हैं? अनलाइक टर्म्स हैं, क्योंकि दोनों के वेरिएबल्स क्या हैं बच्चों? डिफरेंट है ना। ये x है, इसमें y² है, तो ये तो टोटली एक दूसरे के डिफरेंट हैं। ठीक है, ये कहने का मतलब है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्लासीफाई एज मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स। अगर 3 से ज़्यादा टर्म्स हो तो उसको पॉलिनोमियल बता दीजिए। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ओके, मोनोमियल का क्या मतलब होता है? ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक टर्म हो, उसको हम क्या कहते हैं? मोनोमियल। मोनो मीन्स 1, मियल, नोमियल मीन्स टर्म, एक टर्म। बाइनोमियल्स 2 टर्म्स वाला एक्सप्रेशन बाइनोमियल कहलाता है। 3 टर्म्स वाला एक्सप्रेशन ट्राइनोमियल्स कहलाता है, एंड सो ऑन। ठीक है, ये कह रहे हैं कि 3 से अधिक वाले पॉलिनोमियल्स को आप 3 से अधिक टर्म्स वाले एक्सप्रेशंस को आप पॉलिनोमियल्स कह दीजिए। पॉली मीन्स मैनी टर्म्स। ओके, अब आप देखिए x + y 1000, देखिए ये क्या है? बाइनोमियल है, ये मोनोमियल है। ये देखिए 4 टर्म्स हैं इसमें, इस एक्सप्रेशन में। इस एक्सप्रेशन में 4 टर्म्स हैं, तो इसको हम पॉलिनोमियल कह देंगे। ये ट्राइनोमियल है, ठीक है, ये बाइनोमियल, ये ट्राइनोमियल, ठीक है ना, ये ट्राइनोमियल है, ये बाइनोमियल है, ये आपका पॉलिनोमियल लिख देंगे इसको। मोनोमियल, बाइनोमियल, अगेन दिस इज अ बाइनोमियल। तो कितने मोनोमियल से आप उनको मार्क कर लीजिए? 1000, ठीक है, और PQR 2 ही मोनोमियल्स दिए हुए हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ लिख लीजिए 1000 एक है और दूसरा PQR है। ठीक है, बाइनोमियल्स कौन कौन से हैं मार्क कर लेते हैं। जिसमें 2 टर्म होते हैं उसको बाइनोमियल कहते हैं। x + y है, 2y - 3y² है, 4z - 15z² है, p² + pq² है, और 2p + 2q है। इन सबको लिख लेते हैं। x + y, 2y - 3y², फिर है 4z - 15z²। ठीक है, ये तो ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। जिसमें 2 टर्म्स हैं वो बाइनोमियल्स हैं।
जिस एक्सप्रेशन में दो टर्म्स हैं वो बाइनोमियल्स हैं बच्चों। ओके, इसी तरह से आप ट्राइनोमियल को लिख लीजिए, जिसमें 3 टर्म होंगे वो ट्राइनोमियल हो गए। 7 + y + 5x, एक दूसरा ये है 2y - 3y² + 4y क्यूब, तीसरा ये है। ठीक है, आप इसको लिख लेंगे। बाकी जो पॉलिनोमियल हैं, 3 से ज़्यादा टर्म है, उनको पॉलिनोमियल में लिख दीजिए। ठीक है, इन दोनों को पॉलिनोमियल में लिख दीजिए। ठीक है ना, लिख सकते हैं आप इसको, ये दोनों पॉलिनोमियल में आ गए। और ये आपका ट्राइनोमियल है, ये आपका ट्राइनोमियल है, 3 टर्म्स है, ये भी आपका ट्राइनोमियल है, 3 टर्म्स है। ठीक है, आप लिख सकते हैं इसको। अच्छा, अब हम बात करते हैं एडिशन ऑफ एक्सप्रेशंस की। ठीक है, तो इसमें मैंने एक चीज़ लिखी हुई है, आप उसको ध्यान से देखिए। कल मैंने एक वीडियो दिया था आपको, एनिमेटेड वीडियो था, उसमें भी आपने देखा होगा कि ओनली लाइक टर्म्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। वैसे समझिए 2 एप्पल्स कैन बी एडेड टू 3 एप्पल्स, ठीक है ना, बट 2 एप्पल्स एंड 2 मैंगोज कैन नॉट बी एडेड बिकॉज दे आर अनलाइक फ्रूट्स। तो हमेशा याद रखना है कि लाइक टर्म्स को ही आप ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया? ठीक है, तो अगर हम पहला क्वेश्चन देखें, इनको ऐड करना है। एक एक्सप्रेशन AB - BC है, दूसरा है BC - CA, तीसरा है CA - AB। ओके, तो आप देखिए इनको ऐड करना है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले आप इनके बीच में प्लस साइन तो रखिए। सबसे पहले आपने ये प्लस साइन रख लिए बच्चों। अब आप क्या करिए, सारे लाइक टर्म्स को एक साथ लिखिए, सारे लाइक टर्म्स को एक साथ लिखिए। AB, ये यहाँ का -AB है ना, -BC + BC -CA + CA। अब आप देखिए AB वाले टर्म एक साथ, BC वाले एक साथ, CA वाले एक साथ। अब आप यहाँ देखिए AB - AB 0 हो गया है ना, AB से -AB कैंसिल हो गया, -BC + BC कैंसिल हो गया। ऐसी बात हुई ना, जैसे -5 + 5 आपस में कैंसिल होते हैं, इसी तरह से लाइक टर्म्स अपोजिट साइन वाले कैंसिल हो गए। -CA + CA, तो आंसर क्या आया? 0 आया। तो आंसर क्या आया? 0 आया। क्या करना है दूसरे स्टेप में? कलेक्ट ऑल लाइक टर्म्स, ठीक है, टुगेदर। पहला स्टेप क्या होता है, सारे लाइक टर्म्स को एक साथ लिखिए, फिर उनको आगे सॉल्व करिए। ठीक है, अच्छा, जैसे दूसरा पार्ट देखते हैं बच्चों। A - B + AB है, दूसरा है B - C + BC, और तीसरा एक्सप्रेशन है C - A + AC। तीनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड करने से क्या आंसर मिलेगा, वो पहले हम प्लस साइन, कॉमा को आप प्लस साइन से रिप्लेस करिए बच्चों। ठीक है, कॉमा की जगह प्लस साइन आ गया। अब आपने क्या करना है, लाइक टर्म्स को एक साथ लिखते चलिए। A वाला टर्म कहीं पे है, ये है, ठीक है, तो -A साइन समेत ही लिखेंगे। ठीक है, फिर ये -B है, -B के साथ कोई B वाला टर्म है आपके पास, ये देखिए ये है, तो +B। फिर AB लिखा मैंने, क्या AB वाला कोई टर्म है यहाँ पे? नहीं है। ये -C, फिर ये C वाले एक साथ लिखिए, फिर +BC + AC। लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लिया, देखो लाइक टर्म्स को एक साथ लिखा है, देखो लाइक टर्म्स को एक साथ लिखा है। अब जिसका कोई नहीं है तो वैसे ही रहने दीजिए उसको। ओके, तो A - A कैंसिल हो गया, A से -A कैंसिल हो गया, 0 आया। -B + B से कैंसिल हुआ, -C + C से कैंसिल हुआ, तो बचा क्या है आपका? AB + BC + AC। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ध्यान से करना है कि लाइक टर्म्स को ढूंढ के एक साथ लिखिए पहले, साइन समेत। ओके, उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे। अब जैसे यहाँ है, एक एक्सप्रेशन है 2p² q² - 3pq + 4। दूसरा एक्सप्रेशन है 5 + 7pq - 3p² q²। ठीक है, ये एक्सप्रेशन ये है, दोनों ट्राइनोमियल्स हैं, है ना, 3 टर्म्स हैं, ट्राइनोमियल 1, ट्राइनोमियल 2, दो ट्राइनोमियल्स को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो 2p² q² - 3pq + 4 + 5 + 7pq - 3p² q²। तो वही तरीका है, लाइक टर्म्स को एक साथ लिखिए पहले। ठीक है, लाइक टर्म्स को एक साथ लिखिए, pq वाला टर्म यहाँ पे है,
ठीक है, और नंबर्स लाइक टर्म हो गए, ये कॉन्स्टेंट्स लाइक टर्म्स हो गए, ठीक है। तो ये आया 2p² माइनस 3p², ठीक है। तो ये आया माइनस का p² q²। अब ऐसे समझिए, 2 एप्पल में से 3 एप्पल घटा दीजिए तो माइनस का 1 एप्पल बचा ना, तो यहाँ 1 लिखते नहीं है, हम ऐसे लिख देंगे माइनस 1p² q² मीन्स माइनस p² q², माइनस 3pq प्लस 7pq प्लस का 4pq माइनस 3 प्लस 7, देखिए लाइक टर्म्स ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं, और प्लस 9, ओके, इस तरह से। तो मैं चाहूँगा कि आप क्वेश्चन नंबर 4 को अपने आप करें इसी तरह से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आंसर क्या आ जाएगा, 2l² प्लस 2m² प्लस 2n² प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl, ऐसा आ जाएगा, ओके। अब हम सब्ट्रैक्शन देखते हैं। देखिए, सब्ट्रैक्ट 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12, ओके। 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, किसमें से, फ्रॉम 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। अब एक तरीका तो ये है, 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 में से क्या घटाना है। अब आप ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ पे, याद रखिए ब्रैकेट क्यों लगाएंगे, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में कुछ टर्म्स नेगेटिव भी हैं, ठीक है। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ऐसे ही करते हैं, ठीक है। 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 में से घटाना है पहला एक्सप्रेशन, तो उसको ब्रैकेट के अंदर रख दिया। अब पहला काम क्या है, आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे बच्चों, माइनस 4a माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस यहाँ हो गया प्लस। इस चीज़ को याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो दूसरे एक्सप्रेशन को ब्रैकेट के अंदर रख लीजिए, फिर माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। माइनस इंटू प्लस यहाँ हो गया माइनस 3b माइनस 48a, देखिए माइनस इंटू प्लस माइनस हुआ, और 4a सॉरी ये माइनस का 12 होगा ना, माइनस का 12, ठीक है, माइनस का 12, ओके। अब आप क्या करिए, लाइक टर्म्स को एक साथ लिखिए, जैसा मैंने पहले बताया है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद लाइक टर्म्स को मैंने एक साथ लिख रहा हूँ, ठीक है ना। फिर ये वाला और ये वाला लाइक टर्म है, 5b माइनस 3b माइनस 3 माइनस 12, ओके, ठीक है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करिए, 12a माइनस 8a ही, 12a में से ही 4a घटा सकते हैं आप केवल, 8a माइनस 9ab प्लस 7ab माइनस का 2ab, 5b माइनस 3b प्लस का 2b आ गया, माइनस 3 माइनस 12, ये हो गया माइनस का 15, ठीक है। इसको हम अगर हम कॉलम मेथड से करें तो ज़्यादा अच्छा लगता है, सॉल्व करने में आसान भी होता है, ठीक है। अब आप क्या करिए, ए वाले टर्म के नीचे ए वाला टर्म लिखिए पहले एक्सप्रेशन में से, 4a है प्लस का 4a माइनस 9ab। अब इस ab वाले टर्म के नीचे ab वाला ही टर्म लिखिए, तो इस एक्सप्रेशन माइनस का 7ab है, तो माइनस 7ab। b वाले टर्म के नीचे b वाला टर्म लिखिए, 3b है प्लस का 3b है, नंबर के नीचे नंबर, ये प्लस 12 है, ओके। तो जब हम आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, ठीक है। अब आप देखिए, जब आप 12 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये माइनस होता ना, है 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ माइनस साइन कर देते हैं, है ना। तो साइन चेंज कर लेंगे, यहाँ पे ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस होगा, प्लस है तो माइनस होगा। जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वही चीज़ है जो ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई करें, सबके साइन चेंज हो रहे हैं, तो वही चीज़ यहाँ भी करी हमने, तो साइन चेंज करेंगे नीचे वालों के, सीधी सी बात। 12a माइनस 4a, अब आप 12a इसको ध्यान पर रखिए, तो 8a माइनस 9ab प्लस का 7ab माइनस का 2ab, 5b माइनस 3b आप बोलेंगे प्लस का 2b, माइनस 3 माइनस 12 माइनस का 15। तो इसको हम कहते हैं कॉलम मेथड। क्या कहते हैं? कॉलम मेथड। लाइक टर्म्स को एक के नीचे एक लिखते हुए रखिए पहले, और जब आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज कर देंगे, साइन चेंज करेंगे। क्या करेंगे? साइन चेंज करेंगे। क्यों करेंगे? जैसे आप यहाँ ऊपर देखिए, अगर उस तरीके से कर रहे होते तो ब्रैकेट लगाते हैं तो माइनस साइन अंदर जाता है तो सबके साइन चेंज हो रहे हैं ना, तो माइनस का 4a हो रहा है ना, इस तरह से। देखिए एक बार और करके देखते हैं कॉलम मेथड से। सब्ट्रैक्ट 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx फ्रॉम 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। तो
5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। इसमें से पहला एक्सप्रेशन घटाना है 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx। 3xy तो xy वाला टर्म के नीचे ही 3xy लिखिए, प्लस 5yz तो प्लस 5yz। देखिए ध्यान रखिए yz के नीचे yz का टर्म, लाइक टर्म्स को ऊपर नीचे लिख रहा है। माइनस का 7zx तो यहाँ पर 7zx का टर्म भी है, ठीक है। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइंस चेंज कर देंगे बच्चों, क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे। तो 5xy माइनस 3xy ये हो गया 2xy, माइनस 2yz माइनस का 5yz तो माइनस का 7yz, माइनस 2zx प्लस 7zx तो ये हो गया प्लस का 5zx, और ये एज इट इज लिख दीजिए प्लस 10xyz, क्योंकि यहाँ तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ 0 मान सकते हैं, है ना। तो 10 माइनस 10xyz माइनस 0 मीन्स 10xyz, ठीक है। नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, ओके। तो कॉलम मेथड से एक बार और देखते हैं, चलिए। कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पूरा लंबा लाइन लिखने से, ब्रैकेट लगाने से बहुत लंबा हो जाता है। अगर हम लाइक टर्म्स को साथ साथ लिखते चलें तो बड़ा आसान होता है। तो जैसे देखिए, जैसे पहले एक्सप्रेशन में से दूसरा घटाना है, तो पहला एक्सप्रेशन है 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q, ओके। अब आप नंबर के नीचे नंबर वाला टर्म, तो पहले एक्सप्रेशन में नंबर क्या है माइनस 10, साइन समेत लिखिए, ओके। 3p तो p वाला टर्म यहाँ पे कहीं है, ये देखिए ये है माइनस का 8p। 11 माइनस 11q तो q वाला टर्म यहाँ पे देखिए ये है, तो q के नीचे q वाला टर्म प्लस 7q। pq वाला टर्म इसमें कहीं है, ये देखिए माइनस का 3pq है। pq स्क्वायर वाला कोई टर्म दिख रहा है, pq स्क्वायर वाला कोई टर्म दिख रहा है, ये देखिए तो प्लस 5pq स्क्वायर, हाँ। और p स्क्वायर q वाला टर्म देखिए पहला है प्लस 4p स्क्वायर q। जब यहाँ पे 4p स्क्वायर q है तो इसका मतलब क्या है, प्लस है, ये पॉजिटिव टर्म है ये। अब आप इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आसान हो जाता है, देखिए कॉलम मेथड से। सबसे पहले क्या करिए, साइन चेंज करिए, सेकंड एक्सप्रेशन के साइन चेंज करिए। माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस जो है प्लस हो जाएगा, प्लस जो है माइनस साइन हो जाएगा, एंड सो ऑन, इस तरह से। अब आप जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप इस साइन को भूल जाइए, ये ब्रैकेट वाले साइन को अप्लाई करेंगे। 18 प्लस 10 28 माइनस 3p प्लस का 8p तो प्लस का 5p। देखिए 3p प्लस 8 माइनस 3p प्लस 8p देखिए, है ना, प्लस का 5p आएगा। माइनस 11q माइनस 7q, माइनस 11 माइनस 7 माइनस का 18q, 5pq प्लस 3pq, इसको भूल जाइए। अब घटा रहे हैं तो ये टर्म का साइन चेंज हो रहा है, 5pq प्लस 3pq तो प्लस का 8pq, माइनस 2pq स्क्वायर माइनस 5pq स्क्वायर तो ये हो गया माइनस का 7pq स्क्वायर, 5p स्क्वायर q माइनस 4p स्क्वायर q ये हो गया प्लस का 1p स्क्वायर q यानी कि p स्क्वायर q, ठीक है ना। आप देखिए हमेशा ओनली लाइक टर्म्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, बच्चों याद रखना इस चीज को, ठीक है। लाइक टर्म्स क्या होते हैं, जिनके साथ सेम वेरिएबल होते हैं, जैसे कि हमने देखा माइनस 2pq स्क्वायर माइनस 5pq स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म्स है तो हम ऐड करके माइनस 7pq स्क्वायर लिख पा रहे हैं, ठीक है ना। माइनस 2 एप्पल माइनस 5 एप्पल ऐसा समझ लीजिए, ये हो गया माइनस का 7 एप्पल, ओके ना। तो ये चीज़ को ध्यान रखना है बच्चों, और इनको आप रिवाइज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। फिर कल हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स।